हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा में। और आज हम एक इंग्लिश लिटरेचर का लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है द लास्ट लेसन, जो कि पहला लेसन है। और इसके बारे में पूरी समरी भी पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हम हमारा जो फुल चैप्टर इन 1 मिनट वाला सेशन है, इसमें हम पूरे चैप्टर को 1 मिनट में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा कि क्या कुछ इसमें पूरी स्टोरी समझेंगे, बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पूरा चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांच। ये एक फ्रेंच लड़के की स्टोरी है जिसका कि नाम फ्रांच है। हेट्स इज टीचर एम हेमल, जो कि अपने टीचर, उसके टीचर हैं एम हेमल, उनसे हेट करता है, उनको पसंद नहीं करता है। डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज भी उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट फियर एज ही डिड नॉट लर्न लेसन ऑन पार्टिसिपल। एक सुबह उसको बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि उसने जो अपना पार्टिसिपल पर लेसन वो याद नहीं किया था। वन डे ही रीच्ड स्कूल एंड फाउंड फ्रेंच इज बैंड। एक दिन वह स्कूल पहुंचा और उसने पाया कि हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज बैंड हो चुकी है। एम हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। जो उसके टीचर जो एम हेमल थे, उन्होंने सबको ब्लेम किया, जैसे खुद को, बच्चों को और उनके माता पिता को, कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ने के लिए। एम हेमल टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। और जो उनके टीचर एम हेमल थे, उन्होंने अपनी मातृभाषा के बारे में, जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी मातृभाषा की, उसके बारे में बात की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा चैप्टर जो है थोड़ा थोड़ा उसको, पूरा स्टोरी लगभग यही है, पूरा समझ चुके हैं। अब इसको डिटेल में चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब हमें पूरा चैप्टर डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्या है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांच। या जो कहानी है एक फ्रांसीसी लड़के की है जिसका कि नाम फ्रांस था। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमल, जो कि फ्रेंच भाषा पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और जो उसके टीचर एम हेमल थे, उनसे वो बहुत ही हेट करता था, मतलब बहुत ही नफरत करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, he was in great dread of scolding as he did not learn the lesson on participle। एक सुबह की बात है, वह जो था वो बहुत ही डर में था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो बहुत ही डांटा जाएगा, क्योंकि उसने जो अपना पार्टिसिपल पर लेसन था वो याद नहीं किया था। टीचर ने बोला होगा, नहीं याद किया था। When he reached his school, जब वो अपने स्कूल पहुंचा, he found there was silence all around। उसने पाया कि जो चारों तरफ है स्कूल के, सब सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। The students sat at their desk silently। जो बच्चे थे वहाँ पे कॉलेज स्कूल के, वो सब अपनी अपनी डेस्क पे शांतिपूर्वक बैठे थे। एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, इंक्लूडिंग जो एम हेमल थे उसके टीचर, जो कि बहुत चिड़चिड़े थे, और उन्होंने भी आज फ्रांस को लेट आने के लिए नहीं डांटा था। एम हेमल वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ड्रेस विच ही नेवर ओर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। एम हेमल ने भी उस एक ऐसी तरीके की अपनी पोशाक पहनी थी जो उन्होंने ज़्यादातर नहीं पहनते, ऐसे ही कोई जब पुरस्कार वितरण का दिन या ऐसा कुछ होता है तभी ज़्यादातर पहनते। इसलिए मतलब जो फ्रांस था वो थोड़ा आश्चर्यचकित था कि ये आज सब अलग अलग कैसे हो रहा है। विलेजर्स वेयर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। जो गांव वाले थे वो भी क्लासरूम में थे उस वक्त, तो रहता नहीं कि आप गांव वाले कैसे आ सकते हैं। एवरीवन लुकिंग वेरी सैड इन द क्लास। जो क्लास में सारे जो बच्चे, सारे जो आदमी थे, मतलब हर कोई उदास दिख रहा था। देन एम हेमल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सासी एंड लॉरेन। तब एम हेमल ने थोड़ी देर बाद बताया कि हाँ, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सासी और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। मतलब जो फ्रांस था, फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं करता था, जो उसकी मदर टंग थी। तो जब एम हेमल ने बताया कि हाँ, अब फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं जाएगी इस कॉलेज में, बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है। फ्रांस गॉट शॉक्ड टू हेयर द न्यूज। फ्रांस जो है ये वाली न्यूज सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है आखिर में। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। और उसको अब बाद में बहुत पछतावा हुआ कि हाँ, उसने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी। ही सडनली स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच। उसको अपने अंदर उसको तुरंत मतलब फ्रेंच पढ़ने का, फ्रेंच भाषा पढ़ने का जुनून उसके अंदर जागृत हो गया। ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हेमल। वो अपने टीचर एम हेमल को भी पसंद करने लगा। एम हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। और जो एम हेमल उसके टीचर थे, उन्होंने सबको ब्लेम किया, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, खुद को भी ब्लेम किया अपनी मातृभाषा ना पढ़ने के लिए।
He said that the French language is the most logical and beautiful language in the world. उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमारे पूरे विश्व की सबसे लॉजिकल और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज में से एक है, जिसको हम खुद पढ़ना नहीं चाहते. He told to everyone to protect their language. उन्होंने सबसे कहा कि हाँ, हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए. According to him, language is the key to the person. जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, वो समझ लो एक जो कैदी होता है उसके लिए भी चाबी होती है. वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग, जो कि अपनी मातृभाषा की रक्षा किए रहता है, मतलब उसको बनाए रखता है, और कैदी के लिए भी चाबी है. तो जैसा कि हम सब ने पढ़ा है कि ये पूरा चैप्टर, इसकी पूरी समरी पढ़ी है. अब ऐसा नहीं है कि हाँ ये चैप्टर बस इतना ही है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट हमने उसके ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समरी ऐसी ऐसी उठाई है जिससे इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है बिल्कुल. और जो आने वाला भी है तो आप कुछ है तो कमेंट करिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे. और आप कोई दूसरा टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं जिससे भी आपको वीडियो चाहिए हो, हम उस पर तुरंत वीडियो बनाएंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.